Karan has always been very smart and intelligent. अगर आप मुझसे पूछे करण के बारे में बोलने का, so मैं यही बोलूँगी and he's actually a complete package, full of energy. ये मैंने पहले भी मीडिया में बोला हुआ है कि the fraction of a second she runs. आपके को स्टार टीवी व्यूअर में के करणवीर मेहरा इस समय बिग बॉस के घर में आप कितना बिग बॉस फॉलो करें इस बार? भाई मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आई एम अ फैन ऑफ बिग बॉस और ऐसा कोई सीजन नहीं है जो मैंने मिस ना किया हो, ऐसा कोई एपिसोड नहीं है जो मैंने ना मिस किया हो. हाँ, अभी इन दिनों काफी मेरा ट्रैवल रहा है, बट आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं आई डाउनलोड द एपिसोड्स एंड वॉच इन द क्राफ्ट. तो आई फॉलो इट रिलीजियसली एंड आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ बिग बॉस. तो अबाउट द करण मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि येस आई वर्क विद हिम. आई हैव हैड द प्रिविलेज to genuinely work with Karan in couple of projects, not just TVBV और मैं, but एक हॉट स्टूडियोज के लिए भी मैंने एक यूट्यूब सीरीज की है उनके साथ जिसमें मैंने उनकी सिस्टर का किरदार निभाया है एंड द नेम ऑफ माई कैरेक्टर वॉज चूचू. सो आप नाम से ही जान सकते हैं कि ये काफ़ी फनी सीरीज थी. इट वॉज ऑन अ कपल डूइंग लॉट ऑफ मिस्टेक्स बट इन अ फन वे. सो and that was actually produced, directed, everything done by Karanveer Mehra. So Karan has always been very smart and intelligent. तो one word अगर आप मुझसे पूछे करण के बारे में बोलने का, so मैं यही बोलूँगी, it's authentic. He is authentic. And मेरे लिए वो हमेशा से ही स्टार रहे हैं क्योंकि मैं उनके साथ काम कर चुकी हूँ. So I share like an off-screen bond also with him. And the way he used to help his co-actors. In fact, कभी भी कोई सीन शूट होने वाला होता था तो हमारा वो डायलॉग रिहर्सल्स चलती थी विद द डायरेक्टर एंड एवरीबडी यूज्ड टू सेट, ऑल द कास्ट बैठते थे और डायलॉग रिहर्स करते थे. ही यूज्ड टू हैव सच बिग एलिफेंट साइज डायलॉग्स. एक बार पढ़ना और बोल देना, इम्प्रोवाइज भी करना. वाइड शॉट में अलग डायलॉग निकलता था, क्लोज में अलग निकलता था. एवरी टाइम ही यूज्ड टू इम्प्रोवाइज, बट जो सार होता था इट यूज्ड टू बी वन. सो दिस शोज दैट ही इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट, वेरी matured. And he's actually a complete package, full of energy, power, love, care for his co-actors. जैसे कि हमने बिग बॉस में भी देखा है जिस तरह से वो रिश्ते बना रहे हैं. It's not fake. Day one से जो बना है एंड तक वो वही बना है. People think it's fake, but I don't know how. तो जैसे कि आपने कहा कि आपने कोई भी सीजन मिस नहीं किया बिग बॉस का और ये सीजन भी आप एकदम अच्छे से फॉलो कर रही हो, पर कहीं ना कहीं आपने भी सुना होगा कि इस बार की टीआरपी हर साल से काफी ज्यादा कम है. क्या एक चीज मिसिंग है या कोई भी चीज जो आपको लगे कि इस बार के सीजन में ये चीज मिसिंग है, इस वजह से ये चीज हो रहा है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता. आई थिंक आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ टीआरपी. आई एम ऑल्सो वन ऑफ द ऑडियंस. और जो रिलीजियसली बिग बॉस को फॉलो करते हैं, जो बिग बॉस के फैंस हैं, वो नो मैटर कुछ भी हो जाए वो बिग बॉस जरूर देखेंगे. पीपल लाइक मी. सो आई डोंट नो इफ द टीआरपी इज हाई और बिग, बट इट्स अ ब्यूटिफुल सीजन. इनफैक्ट मुझे इस बार की तो सारी कास्ट अच्छी लगी. ये मैंने पहले भी मीडिया में बोला हुआ है कि देयर वर फ्यू सीजन्स जहाँ पर आई वाज टोटली अगेंस्ट सम ऑफ द पीपल कि ये नहीं आने चाहिए थे, इनकी जगह पे शायद कोई डिजर्विंग कैंडिडेट आ जाता. बट दिस टाइम आई थिंक पूरा कास्ट वाज वंडरफुल. करणवीर को एज अ को स्टार आपने काफी अच्छे से जाना है. सो इज करणवीर प्लेइंग हिज रियल गेम इन बिग बॉस हाउस? एब्सोल्युटली. मैंने 6 से 7 साल पहले उनके साथ काम किया था. व्हाट ही वाज बिफोर, मतलब उस टाइम पे ही इज एग्जैक्टली द सेम. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नेचर, इवन द लुक्स. आई हैव चेंज्ड, आई हैव ग्रूम्ड. बाल लंबे, छोटे, ब्लॉन्ड हेयर टू ब्लैक हेयर, फैट, थिन, एवरीथिंग, बट ही इज द सेम इन ऑल शेप्स एंड साइज. मतलब ही इज द सेम, इवन द नेचर, एवरीथिंग. सो जो केयरिंग नेचर उनका बाहर है वो अंदर भी है. जिस तरह से वो मदद करते हैं, जिस तरह से वो अपने इनपुट्स बाहर देते हैं, इम्प्रोवाइज करते हैं, वो यहाँ पर भी कर रहे हैं. एंड ही इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट. तो मेरे लिए ही वॉज ऑलवेज अ डायमंड, बट मेरा परसेप्शन बस इतना ही चेंज हुआ है कि आफ्टर विनिंग खतरों एंड नाउ ही इज डूइंग सो ग्रेट इन बिग बॉस कि वो सिर्फ एक डायमंड से अब सॉलिटेयर बन चुके हैं. दैट्स इट. बट ही वाज ऑलवेज अ स्टार. एक इंसिडेंट उनका हुआ था घर के अंदर, आपने देखा होगा सारा के साथ, जिसमें उन्हें धक्का दे दिया था और हाल ही में सलमान सर ने भी सारा के बिहाफ में बोला कि करणवीर गलत थे. तो आपको जी ये एपिसोड बाहर आ चुका, तो आपको क्या लगता है ये कितना सही था और करणवीर की तरफ से किया गया वो? देखो, आई थिंक वाज दैट फॉर चुम से रिलेटेड था ना? दैट
सारा आफरीन खान। नो बट वो किसके Yes. लिए लड़ रहे थे ना, चुम हाँ, के वो लिए। टास्क के दौरान। सो ये इट्स वेरी ऑब्वियस ना, वी आर ह्यूमंस, सो अगर कोई अपनों को तकलीफ देगा तो हम सामने से आके रिटेलिएट करते हैं और थोड़ा बहुत एक्शंस कर देते हैं, बट ठीक है, इट इज इन द कॉन्ट्रैक्ट कि हाथ नहीं उठाना है या स्टफ लाइक दैट। बट आई हैव आल्सो सीन वीडियोस जहां पर वो खुद स्लिप हुई थी सारा, तो who's right no one knows, but I don't think कि करण का ये इंटेंशन रहा होगा, it's just that maybe he's saving his friends for others. जो भी कंटेस्टेंट जिनकी उनसे बनती नहीं थी, जो अगर बाहर आके निकली कि करणवीर के ऊपर मैं लीगल एक्शन करने वाली हूँ या करने वाला हूँ, जो भी घर में हुआ, तो ये कितना सही है, क्योंकि घर में एक इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, कोई भी कंट्रोवर्सी होती है, कोई भी बातचीत होती है, वो चीज घर से बाहर आने के बाद कंटिन्यू ना रहे, वो कितना ज्यादा था। देखो बिग बॉस से जब आप बहुत जल्दी निकल जाते हो ना, तो ऑटोमेटिकली यू डोंट यू नो टेक इट, शायद आपका ईगो हर्ट हो जाता है, या फिर आपको खुद पे इतना गुस्सा चढ़ता है कि शिट आई कुड हैव डन बेटर, अभी बाहर आके मैं क्या बोलूं, कुछ तो बोलना है, सो यही बोल दो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंटेंट आप कुछ भी बोल सकते हो। 24 आवर्स बिग बॉस आता है, उसमें से दे ओनली शो द बेस्ट ऑफ 40 मिनट्स और 1 आवर, सो वी डोंट नो पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ। हाँ ठीक है, हालांकि 24 आवर्स चैनल भी होता है where you get to see live, but still you know not everybody watches the live episodes. I have personally worked with Karan और मेरा शो 1 year चला था, which is even more than the Big Boss का duration, and I've seen Karan almost every day because we used to shoot like 30 days a month. So technically तो I know him better. So ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ किसी के साथ भी सेट पे, not just with me, but he was nice with everybody. जो फर्स्ट डे नाइस थे वो शो के एंड तक नाइस ही थे, सो कभी किसी ने ऐसा कुछ फेस नहीं किया, एंड करण इज वेरी कंफर्टेबल टू बी विद। सो करणवीर के साथ आपने काम किया, करणवीर आपको इतने अच्छे लगते हैं, बट ऑब्वियसली कि आप चाहती हो कि वो जीते। सो करणवीर के अलावा अगर आपको एक नाम लेने हो, लाइक विवेन, उनको कलर्स का लाडला करके काफी ज्यादा प्रायोरिटी दी गई और किसी को कलर्स की बहू कहा गया, सो आपके अलावा, आपके हिसाब से करणवीर के अलावा कौन डिजर्विंग है? अगर करणवीर नहीं, मुझे ऑनेस्टली करण और उसके गैंग, श्रुतिका वाज वेरी डिजर्विंग, तो मुझे जेन्युइनली ऐसा लग रहा था दैट श्रुतिका शुड विन। बाकी शिल्पा मैम वाज आल्सो like a good thing to watch in Big Boss. मुझे नहीं पता, I never saw her as a winner, but she was doing a fantastic job. शिल्पा जी निकल गई, वो निकल गई, I know that, वो निकल गई हैं, but मुझे काफी अच्छी लगती थी। And now is Chum, she's doing all the tasks wonderfully, मतलब ऐसे चेतक की तरह, you know, the fraction of a second she runs and she performs. So क्या है, what is Big Boss? It's about personality. She's got a great personality. वो किसी को हर्ट नहीं करती है अपने स्टेटमेंट से, और शी इज नॉट मैनिपुलेटिव एट ऑल, एंड ऑफ कोर्स जो टास्क देते हैं उसको बहुत शिद्दत से, और यू नो सक्सेस भी होना उन टास्क में, तो व्हाट इज नॉट देयर इन चुम, मतलब शी इज अ विनर, सो इफ नॉट करण देन चुम। सो फाइनली कल ही है बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले, आई नो कितना मिस करेंगे आप बिग बॉस को, और लास्टली कोई एक मैसेज बिग बॉस के कंटेस्टेंट को जो अंदर है, जो बाहर निकल के अगर सुने तो। सो मैं तो बहुत मिस करने वाली हूँ बिग बॉस को, जब वो कैविटी हो जाती है ना, व्हेन द बिग बॉस इज नॉट देयर, तो फिर देन यू हैव सो मच यू नो थिंग्स टू डू इन लाइफ, बट व्हेन बिग बॉस कम्स वो 24 आवर्स भी देखना, फिर आप कहीं पर भी हो तो डाउनलोडेड एपिसोड्स पे देखना, फिर उसको रिपीट पे देखना, फिर इंस्टाग्राम पे भी जो छोटी छोटी फुटेजेस आती है वो भी देखना, सो देन यू नो यू हैव सम एक्टिविटी इन लाइफ, जिंदगी में कुछ रहता है, बट व्हेन बिग बॉस इज नॉट देयर तो फिर थिंग्स आर एम्प्टी, तो मैं तो बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। और बाकी आई जस्ट वांट टू से दैट बिग बॉस, क्योंकि मैंने खुद ने एक रियलिटी शो किया है, सो आई नो दैट हाउ रियलिटी टीवी वर्क्स। आई हैव डन नच बलिए, इट वाज अ डांस रियलिटी शो, एंड आई नो दैट रियलिटी में नथिंग इज फिक्स्ड, नथिंग इज स्क्रिप्टेड, तो वहां तक पहुंचना और जीतना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सो टू ऑल द कंटेस्टेंट्स, आई थिंक यू डन अ ग्रेट जॉब, और of course the winner has to be one, तो all the very very best, and I wish that Karan, मुझे पता है that Karan is the winner वो मैं you know यूनिवर्स को भेज रही हूँ because I really want him to win, but अगर हम नहीं भी जीतते हैं तो you guys are also did a fab job.